बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। आज से अपना ये सीरीज स्टार्ट होने वाला है जिसमें एक एक करके हम सारे चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों टाइप्स के बच्चों के लिए होने वाली है, ठीक है। तो इंग्लिश में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई थी जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, कब लागू हुआ, कुल कितने लोग थे इसमें, इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर संविधान का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, संविधान जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो कि शासन चलाने में सहायक होती है। सबसे पहले ध्यान रखिए, संविधान एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है। लिखित मतलब क्या, रिटन डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मीन्स बाय विच ए कंट्री इज रन स्मूथली। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट हेल्प्स इन गवर्निंग, यानी कि शासन करने में ये सहायता करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आपका अपना जो स्कूल है उसको चलाने में किसकी जरूरत पड़ती है, रूल्स की जरूरत पड़ती है। मतलब यानी कि एक ऐसे नियम की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा आपका स्कूल चल पाए। जैसे कि स्कूल में जाने का टाइम, लंच का टाइम, हर एक पीरियड का टाइम एंड छुट्टी होने का टाइम, ये सब चीज डिसाइडेड होता है। जो चीज डिसाइडेड है इट मीन्स वही रूल है। तो जब एक स्कूल को चलाने के लिए रूल की जरूरत पड़ती है तो एक देश को चलाने के लिए जाहिर सी बात है रूल्स की जरूरत पड़ेगी ही। तो यही रूल्स का जो एक भंडार है, इसी रूल्स को ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स संविधान। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय तथा अन्य संगठनों के बीच विश्वास तथा तालमेल बिठाता है। इट मीन्स कहा जाए तो जो संविधान है ये सरकार के बीच में, समूहों के बीच में, न्यायालयों के बीच में और अन्य जो संगठन होते हैं इन सभी चीजों के बीच में एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड द ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द गवर्नमेंट्स ग्रुप, जुडिशरी एंड द अदर इंस्टीट्यूशन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इस तरीके की वीडियोज आपको मिलती रहे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे अन्य डेफिनेशन की, मतलब अदर डेफिनेशन, ठीक है। यानी कि संविधान का मतलब उस लिखित दस्तावेज से है जिसमें दिए गए नियम तथा निर्देश के आधार पर शासन किया जाता है। इस दस्तावेज में सभी प्रकार के विषयों को शामिल किए गए हैं। कहोगे कैसे विषय? देखिए, इसमें वो विषय शामिल किए गए हैं, वो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं जो कि केंद्र सरकार को, इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को चलाने में हेल्प करती है। यानी कि सबके लिए इसमें काम लिख दिए गए हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द रिटन डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन विच ए कंट्री इज गवर्न, जिसके द्वारा किसी कंट्री को गवर्न किया जाता है। कंटेनिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस, जिसमें रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। दिस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सभी काइंड ऑफ सब्जेक्टों को इसमें रखा गया है। नोट करने वाली क्या बात है, संविधान में जितने भी नियम दिए गए हैं सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी उसका उल्लंघन यानी कि वायलेशन नहीं कर सकता है। नो गवर्नमेंट वेदर द स्टेट और सेंट्रल कैन वायलेशन द रूल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान का संरक्षक कौन है? इसको बनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है संविधान को। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार अपने मन में जो चाहे वो फैसले ले और कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दे। इस वजह से यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है, इनकी सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है गार्जियन के तौर पे, ताकि संविधान में मन चाह कोई भी अमेंडमेंट ना हो पाए, कोई भी संशोधन ना हो पाए। बात करते हैं संविधान की आवश्यकता की, यानी कि हमें आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। टू रन एनी कंट्री स्मूथली कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, जरूरी पड़ जाती है। आगे, प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है, यानी कि एवरी गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सरकार की मूल संरचना तथा कार्यों को निर्धारित करता है। इट मीन सरकार क्या काम करेगी, सरकार क्या काम नहीं कर सकती है, इन सभी चीजों को डिसाइड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ लॉ दैट डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है।
तो इस चीज को डिसाइड करने का काम करती है। और संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि समाज में आखिर निर्णय कौन लेगा, यानी कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। देखिए हमारे देश में इलेक्शन होता है ना, हमारे देश में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि आखिर किस तरीके से एक व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाएगा एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर, ठीक है। इट क्लियरिफाई विच होल्ड द पावर टू मेक द डिसीजन इन सोसाइटी, ठीक है। यह बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी और उसके अलग अलग अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या क्या करेंगे। इट एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट विल ऑपरेट कैसे होगी, एंड व्हाट द डिफरेंट ब्रांचेस, जो उसके अलग अलग ब्रांचेज जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, ये क्या काम करेगी, इन सभी चीजों के बारे में लिखा गया है। यह शक्ति के दुरुपयोगों को रोकता है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने शक्ति को दुरुपयोग नहीं कर सकती है। ये सभी के नियम तथा सीमाएं तय करता है कि किसके कितनी सीमाएं हैं। इट सेट द रूल एंड लिमिटेशन टू प्रिवेंट द मिस यूजेज ऑफ पावर। आगे यह एक साझा पहचान देता है ताकि सभी धर्म, जाति, भाषा के क्षेत्र के जो जितने भी लोग हैं एक साथ होकर रहें। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन आइडेंटिटी सो दैट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड रीजन्स कैन लिव टुगेदर इन यूनिटी, यानी कि यूनिटी में रहें, एक टुगेदर रहें, साथ साथ रहें, ये सब चीज। तो हमें संविधान की आवश्यकता इस वजह से पड़ती है, ठीक है। टोटल 8 इसमें टॉपिक्स हैं, बस आपको यही पढ़ना है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें से 2 टॉपिक आपने क्लियर कर लिया है। अब बात करते हैं संविधान का गठन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है 6 मार्क्स में, ठीक है। जिन बच्चों को नोट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप का भी लिंक है, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। टॉपर्स के ग्रुप में अभी नया बनाया है जिसमें सारे बच्चे धीरे धीरे करके ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। आप भी ज्वाइन हो सकते हो, सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। अब बात करते हैं संविधान सभा की। सभा मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हों और वो मिलकर संविधान को बनाएं। तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस समय की ओर जहां से इसकी बनने की बात हुई थी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वर्ष यानी कि ईयर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अन्य देशों ने प्रेशर डाला किसके ऊपर, भारत को आजाद करने के लिए किसके ऊपर प्रेशर डाला, इंग्लैंड पे। यानी कि 1942 आफ्टर द क्वाइट इंडियन मूवमेंट एंड द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रेशर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑन द इंग्लैंड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया इंक्रीज्ड, यानी कि धीरे धीरे इंडिया को आजाद करने की जो बात है धीरे धीरे फैलने लगी। इन सभी दबावों के साथ इंग्लैंड ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। अंडर ऑल दिस प्रेशर इंग्लैंड डिसाइडेड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, यानी कि आजाद करने को सोचा। और उसने ये कहा कि मैं एक प्रकार का कैबिनेट मिशन भारत में भेज रहा हूं जिसका काम ये रहेगा कि भारत की जो पावर है भारत के लोगों को दे देना, यानी कि हस्तांतरित कर देना और वहां से वापस आ जाना। यानी कि इट सेंड द कैबिनेट मिशन टू इंडिया हुज टास्क वाज टू ट्रांसफर पावर टू पीपल ऑफ इंडिया देन रिटर्न, यानी कि इसको पावर को दे देना भारत को और रिटर्न आ जाना है। कैबिनेट मिशन ने वर्ष 1946 में कुछ प्रावधान तय किए, कुछ प्रोविजंस तय किए। इन 1946 द कैबिनेट मिशन मेड द सर्टेन प्रोविजंस, वन ऑफ विच वॉज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जिसमें से एक था संविधान सभा का गठन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा की असेंबली जो बनाई गई थी ये कैबिनेट मिशन के दिए गए जो प्रोविजंस थे इनसी के द्वारा बनाया गया था। अब इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होता है, इसको तो आपको लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, आपको लिखना ही लिखना है। कैसे लिखोगे, ऐसे। संविधान सभा की जो पहली अधिवेशन थी, अधिवेशन का मतलब होता है एक तरीके से समझिए बैठक, ठीक है, बैठक मतलब एक प्रकार की सीटिंग। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि 1 नंबर में भी पूछता है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि जो लीडरशिप में, किसके लीडरशिप में ये चीजें की गई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन बात किया जाए, ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी का मतलब क्या होता है, टेम्पररी चेयरमैन, यानी कि जिनको चेंज किया जाए, ठीक है। यानी कि जैसे एक होता नहीं है कि अगर मान लेते हैं कोई परमानेंट टीचर नहीं है तो गेस्ट टीचर चलाते हैं क्लास को, और जैसे परमानेंट टीचर आते हैं गेस्ट टीचर को हटा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये टेम्पररी चेयरमैन बने थे। द सेशन वॉज प्रेसिडेंट ओवर बाय द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हु वॉज द टेम्पररी चेयरमैन, ठीक है। संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष
स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इट मीन्स कहा जाए इसके 2 दिन बाद यानी कि 9 से 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का जो मोटिव होता है यानी कि जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं उसको प्रस्तुत किया। ऑन 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे इस उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल के 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, ये जो संविधान सभा का उद्देश्य पारित किया गया था इसको स्वीकार कर लिया। दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। संविधान सभा में कई सारी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से प्रारूप समिति एक प्रमुख थे। सेवरल कमिटी वर founded within the Constituent Assembly, among which the drafting committee was the most important। अब समझिए, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी एक प्रकार का खाका तैयार करती है, खाका मतलब एक प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इनके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना गया था, इसीलिए भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज चूजन एज अ चेयरमैन ऑफ द कमिटी। ठीक है, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। बात करते हैं कुल कितने सदस्य संविधान सभा में रहे, तो आप कहोगे 389। लेकिन ये चुने कैसे गए, ये चुने गए 1935 में जो स्थानीय प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य चुने गए थे, इन्हीं सारे सदस्यों ने मिलकर अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट मेथड, मतलब जैसे जिसको मन किया उसको चुन लिया, ऐसे। इसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था कि चलो भाई इतने सारे लोग खड़े होंगे तो सारे लोग मिलकर वोट देंगे तो उसके बाद जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, ऐसा नहीं, सीधा तौर पे चुना गया था। इसी को अप्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश्ड इन 1935। ठीक है, फिर क्या हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डन एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि कैबिनेट मिशन के जो प्लान किया गया था इसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। बात करते हैं कितने मेंबर थे, तो आप कहोगे 389 मेंबर थे। ठीक है, जिसमें से कहां कहां से चुन के आए थे, तो आप कहोगे 292 सदस्य ऐसे जगहों से चुन के आए थे जहां पर जो ब्रिटिश शासन जो सीधे तौर पर रूल करती थी वहां से चुन के आए थे। देखो, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया तो ऐसा नहीं कि सबको गुलाम बना लिया, ऐसा नहीं, उन्होंने दिमाग से काम किया। जैसे कुछ जगह थे जहां पे उन्होंने सीधे तौर पे कब्जा किया यानी कि खुद से शासन करवाया, और कुछ जगह ऐसे थे जहां पर रजवाड़ों को दे दिया यानी कि राजा शासन करेंगे और लगान वगैरह है आपस में शेयरिंग कर लिया जाएगा। तो ऐसे जगह जहां पे अंग्रेजों ने खुद शासन किया वहां से 292 सदस्य चुन के आए थे, और 93 वहां से चुन के आए थे जहां पर राजाओं का शासन था यानी कि देसी रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट जिसको कहा जाता है। और 4 कहां से चुन के आए थे, ऐसे जगह जहां से चीफ कमिश्नर रहते थे। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविजन से ये चुनकर आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं, हर एक प्रांत की सीटों को 3 समुदायों में बांटा गया था, जैसे मुसलमान, सिख और सामान्य वर्गों के हिसाब से बांट दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसमें किसी एक धर्म से नहीं लिया गया था बल्कि सभी धर्मों से लिया गया था, चाहे मुस्लिम, सिख या फिर जनरल कैटेगरी के लोग हों, सभी से चुनकर लिया गया था। ठीक है, अब आजादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा बुलाई गई, तब उसमें से संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की तादाद कम हो गई थी। अब हमें ये पता है पहले कितने थे, 389 थे, लेकिन आगे चल के अचानक से कम कैसे हुए हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब पहली बैठक हुई थी 1946 में हुई थी, इट मीन्स आज़ादी के पहले हुई थी, लेकिन आगे चल के 31 अक्टूबर यानी कि आज़ादी के बाद जब बैठक बुलाई गई तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से चुन के आए थे, अब कैटेगरी बन गई यानी कि पाकिस्तान अलग भारत अलग, तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से चुन के आए थे वो पाकिस्तान चले गए, तो इंडिया में जितने भी लोग थे वो कम हो गए, यानी कि इंडिया से जो लोग चुन के आए थे वो इंडिया में रह गए, पाकिस्तान वाले जो थे वो चले गए। तो इसी वजह से 389 से घटकर कितने हो गए, 299 हो गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कन्वेंट on 31st October 1947, the actual member of its member had reduced to 299। ठीक है, कम होकर कितने हो गए, 299 हो गए। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल सदस्य कितने बचे, 284 सदस्य उपस्थित थे, और इन्होंने ही अंतिम रूप से जो संविधान है उस पर हस्ताक्षर किया, जिसमें से 15 महिलाएं थी। आउट ऑफ दिस ऑन 26 नवंबर 1949 ए टोटल ऑफ 284 members were presented। 284
4 लोग प्रेजेंट थे और उसके बाद इन्होंने साइन किया और इसमें से 15 महिलाएं थी। अब जब साइन हो गया उसके बाद क्या क्या हुआ, तो देखिए संविधान में 22 भाग बनाए गए, इट मीन्स 22 पार्ट बनाए गए, 8 अनुसूचियां बनाई गई यानी कि 8 शेड्यूल्स बनाए गए और 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स बनाए गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है संविधान को बनने में कुल कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। कितनी बैठकें हुई थी, तो कई जगहों पे 166 लिखा रहता है, कई जगहों पे 195 लिखा रहता है, सॉरी 95 नहीं 165 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एज पर योर बुक आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, वैसे 166 ही है। आगे संविधान को बनने में लमसम 64 लाख रुपीस लगे थे। ठीक है, आगे संविधान की असली कॉपी किसने लिखा था, जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही असली कॉपी हिंदी तथा इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी थी, जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इन्होंने 2 लैंग्वेजेस में लिखा था, हिंदी और इंग्लिश में लिखा था। चलिए आगे बात करते हैं डेट की। अब ये महत्वपूर्ण डेट है, अब ये इतना ज्यादा आपके पेपर में नहीं पूछता है, बट फिर भी आप समझिए। जैसे 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी ये नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किए थे। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे। सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान इट मीन्स कहा जाए नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था। 8 प्रकार की कमेटियां बनाई गई थी, यानी कि 8 मेजर कमिटीज बनाई गई थी सारे इशूज के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए। और कहा जाए एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आज की डेट में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने अनुसूचियां हैं और कुल कितने भाग हैं, तो आप कहोगे यानी कि 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। इस तरीके से आप लोग बताओगे। अब बात करते हैं हमारे संविधान के काम क्या है, यानी कि फंक्शंस की बात करेंगे। तो देखिए 2 टाइप्स के फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, एक वो जो आपके बुक में लिखा हुआ है और एक वो जो कि बिल्कुल आसान है एज ए कंपेयर किया जाए आपके बुक के हिसाब से, तो आपको जो भी अच्छा लगे उसको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, संविधान के काम। पहला काम क्या है, इस प्रकार संविधान का प्रथम कार्य यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसकी वजह से समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय तथा विश्वास बना रहे। यानी कि जो संविधान है उसका पहला फंक्शन ये है कि एक प्रकार का ऐसा ग्रुप या समूह उपलब्ध कराए जिसकी वजह से उस समाज में जितने भी लोग हैं ना, इनके बीच में विश्वास बना रहे, समन्वय बना रहे। समन्वय का मतलब होता है एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बना रहे। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइडेड ए सेट ऑफ फंडामेंटल रूल, ठीक है, डेट मेंटेन मिनिमम कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड किया जाए, साथ ही साथ ट्रस्ट अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इस चीज को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, ये आपका पहला काम है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा काम क्या है, संविधान का दूसरा काम यह है कि समाज में निर्णय कौन लेगा इस चीज को डिसाइड करे। ठीक है, संविधान ये निश्चित करती है कि सरकार कैसे बनेगी। द सेकेंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमाइन हु होल्ड द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, यानी कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, किस तरीके की चीजें होंगी। आपको ये बात पता है कि करोड़ों की आबादी है और ऐसे में सारे मिलकर डिसीजन लेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो हमें किसी ऐसे पर्सन को चुनना पड़ेगा जो हमारे लिए डिसीजन ले। लेकिन वो पर्सन चुनने का जो काम है वो किस तरीके का होगा ये संविधान डिसाइड करती है। तीसरे काम की बात करें तो तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सकती है। यानी कि जो भी चीज जो संविधान लिखती है या बताती है, ठीक है, वो चीज सरकार उसका वॉल्यूशन नहीं कर सकती, कभी भी उस चीज को वो चीज नहीं कर सकती। ठीक है, द थर्ड फंक्शन इज दैट द गवर्नमेंट कैन नेवर वायलेट द लॉ इट इन्फोर्स ऑन द इट्स सिटीजन, यानी कि सिटीजन पे जितनी भी चीजें की गई हैं, लागू की गई हैं, सरकार उसका उल्लंघन कभी नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चौथा कार्य। संविधान का चौथा कार्य यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु एक सही परिस्थिति का निर्माण कर सके। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन डिसाइड करना जिसमें सरकार सारे काम कर सकते, तो उसके लिए सरकार को पावर चाहिए। तो सरकार को पावर कौन देगी, संविधान देगी। तो फोर्थ फंक्शन क्या लिखा हुआ है, द फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड क्रिएट द राइट कंडीशन फॉर द एस्टैब्लिशिंग ए जस्ट कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के लिए एक ऐसा कंडीशन डिसाइड करना जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो
लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल कर सके। तो ये चीजें हैं जिसमें हमने पहला समझा कि एक समूह उपलब्ध कराना जिसमें समन्वय बन पाए। दूसरे में सरकार का गठन कैसे होगा, इस चीज के बारे में पढ़ा। तीसरा कि सरकार भी संविधान द्वारा लागू किए गए जितनी भी चीजें उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। चौथा, सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करना जिसकी वजह से वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आकांक्षा मतलब वही हम लोग क्या चाहते हैं, अच्छा रोटी कपड़ा मकान हो, गवर्नमेंट अच्छे से रूल करे, सड़कें अच्छे से बनी हो, पानी और स्वास्थ्य सुविधा ये सब अच्छा मिल पाए, ये सब चीज तो चाहते हैं। आगे अब छोटे छोटे रूप में देख लेते हैं संविधान के काम क्या है। फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला है शासन व्यवस्था निर्धारित करना, टू एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, जैसे मौलिक अधिकार हो गए उसके कर्तव्य हो गए, इसकी रक्षा करना। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन, जैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। डिफाइन देयर ड्यूटीज को डिफाइन करना। शक्तियों का विभाजन करना, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच की केंद्र सरकार के पास कितनी शक्ति है, राज्य सरकार के पास कितनी शक्ति है। टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। ठीक है, कानून बनने की प्रक्रिया तय करना। टू डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, लॉ बनने की जो प्रोसेस है उसको डिटरमाइन करना। समानता तथा न्याय सुनिश्चित करना। टू इंश्योर द इक्वलिटी एंड जस्टिस। ठीक है, इसको सुनिश्चित करने का काम। और राष्ट्र की अखंडता बनाए रखना। टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, सत्ता के दुरुपयोगों को रोकना। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर, यानी कि सत्ता के दुरुपयोग को कोई भी सरकार जाहिर सी बात है सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है, तो उसको क्या करना, प्रिवेंट करके रखना है। ठीक है, ये सब चीज काम हो जाएगा संविधान का। आगे बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। सबसे पहला निर्णय का आधार, यानी कि डिसीजन कहाँ से लिया जाएगा, संविधान के द्वारा, यानी कि बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि शासन तथा न्याय के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है कौन, संविधान, यानी कि प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द गवर्नेंस एंड जस्टिस। सेकंड की बात करते हैं, शक्तियों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल ओवर द पावर, सरकार कितना काम करेगी कितना नहीं करेगी इसको लिमिट करके रखता है। तीसरा, लक्ष्यों की पूर्ति करना, यानी कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स, राष्ट्र की आकांक्षाएं जितनी होती है, आदर्श होता है, इसको एक तरीके से पूरा करना, और इसके लिए शक्ति कौन देता है, संविधान देती है। टू फुलफिल द एस्पिरेशन एंड आइडियल ऑफ द नेशन। आगे व्यवस्था बनाए रखना, जैसे लड़ाई झगड़ा ना हो, कानून का हर जगह पे पालन होना चाहिए, इस चीज को स्थापित करना। टू प्रिवेंट द अनार्की एंड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। ठीक, मेंटेन ऑफ द ऑर्डर। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, एकता, अखंडता, इन सब चीजों को बनाए रखना, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, यूनिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। टू प्रमोट द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, ब्रदरहुड, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इन सब चीज को मेंटेन करके रखना, ये सारे चीज के काम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि किसी भी बुक को पढ़ना है तो उसको पढ़ने से पहले उसका इंडेक्स देखा जाता है। तो इंडेक्स एक प्रकार का आपको समरी दिखाएगा कि आखिर इस बुक में क्या लिखा है। इसी प्रकार से जो संविधान की प्रस्तावना होती है वो ये बताती है कि आखिर संविधान किस चीज के ऊपर बेस करता है। तो प्रस्तावना जरूरी होता है। तो प्रस्तावना जिसको प्रीएम्बल कहा जाता है, भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। प्रीएम्बल इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यानी कि उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उन्हीं चीजों पर बेस्ड करता है। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। सबसे पहले कहा अमेरिकी संविधान में। द प्रीएम्बल वॉज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सबसे पहले कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में किया गया था। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा को सुनिश्चित करती है और लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाने का काम करती है। द प्रीएम्बल सिक्योर्स justice, liberty and equality for all citizens of India, promotes the fraternity among the people। ठीक है, इस चीज को करता है। अब बात कर लेते हैं उद्देश्य। संविधान सभा के क्या क्या उद्देश्य थे, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेन उद्देश्य कौन कौन से थे, इस चीज को समझते हैं। पहला बात करते हैं भारत को स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत आजाद हो चुका था 1947 में और कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है ये बनने की जो बात है 1946 से चली थी, लेकिन आगे चल के फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया था, ठीक है, तो वो किया गया था 1950 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार किया गया था 1949 में। तो कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा में ये बात रखी गई थी कि जो भारत है, भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक राष्ट्र, यानी कि टू
मेक इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत को ऐसे बना के रखना है कि ताकि वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे और सॉवरन रहे, यानी कि एक तरीके से संप्रभु रहे, खुद की पावर खुद के हाथ में रहे एंड डेमोक्रेटिक नेशन रहे। ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना करना, यानी कि एक ऐसा चीज बनाना जिसमें फेडरल सिस्टम हो, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर सरकार को चलाए, देश को चलाए। ठीक है। मौलिक अधिकार को प्रदान करने के, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना, जो कि आपको पता ही है, सबको मिला ही है, यानी कि टू प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन। आगे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्शों को स्थापित करना, यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं जो कि एक जरूरी होती किसी समाज के लिए, उन सब चीजों को क्या करना है ना, स्थापित करना। टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी। आगे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी तथा अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं इनके अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज, जिसको ओबीसी के नाम से जाना जाता है, इनके अधिकारों की रक्षा करना। सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है। और विश्व शांति तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसको बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करना कि संप्रभुता तथा राज्य की समस्त शक्तियां किसके हाथ में हो, जनता के हाथ में, क्योंकि ये कहते नहीं है कि जनता चाहे तो सरकार बना सकती है, जनता चाहे सरकार को बिगाड़ सकती है। टू इंश्योर दैट द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्टेट। ठीक, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है आपके इस चैप्टर का, और इसके बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा। यानी कि विभिन्न देशों के संविधानों के प्रावधान, कौन कौन से देशों से कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए, ये पूछता है। प्रोविजन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, कहाँ से चीजों को लिया गया है, इस चीज के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला ब्रिटिश संविधान के संविधान से क्या लिया गया है, तो ध्यान से देखिए। पहला, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, यानी कि आज हमारे देश में क्या है कि जब वोट होता है तो कौन जीतता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला रहता है वही जीतता है। तो इसी प्रकार से ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है कहाँ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यानी कि डिसीजन ऑफ द विक्ट्री इन इलेक्शन बेस्ड ऑन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको FPTP के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में सिस्टम ऐसा चलता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश सरकार के संविधान से लिया है। आगे सरकार कैसे चलेगी, संघीय रूप में, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से चीजें चलेगी, जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होगा। ये भी हमने कहाँ से लिया है, संविधान सभा से लिया है। आगे ब्रिटिश संविधान के उससे लिया है। आगे कानून के शासन का जो विचार है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। विधायिका में जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसका कौन सा पद होगा, उसकी क्या भूमिका होगी, इस ये जो चीज है हमने कहाँ से लिया है, ये ब्रिटिश सरकार के संविधान से हमने लिया है। द ऑफिस एंड रोल ऑफ स्पीकर इन लेजिस्लेचर। ठीक है। आगे कानून निर्णय की विधि, यानी कि कानून कैसे बनेगा, लेजिस्लेटिव प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये जो चीजें हैं 5 चीजें हमने पढ़ लिया जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीजें ली गई थी। अब बात करते हैं अमेरिका से हमने क्या क्या चीज लिया है। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है अमेरिका से। दूसरे नंबर पे न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये हमने लिया है। पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू करने की जो शक्ति है। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट करके रखना, स्वतंत्र करके रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। आगे आयरलैंड के संविधान से देखा जाए तो हमने लिया है DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि एक राज्य कैसे चलेगा उसके बारे में हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है ये आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, भाईचारे का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से। तो कई बार 1 नंबर में पूछ लेता है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है। ऑप्शन में कई सारे देशों का नाम लिखा रहेगा, फ्रांस का भी नाम लिखा रहेगा, आपको फ्रांस को टिक करना है। आगे कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संगठनात्मक व्यवस्था, जिसमें हमने देखा है कि हमारे देश कैसे चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन पावरफुल कौन सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें हमारे PM होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ये सबसे ज्यादा सॉलिड होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा देश चलता है। तो यही है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमने क्या कहाँ से लिया, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द रेसिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि आने वाले समय में जितनी भी
वैसी वैसी शक्तियाँ हैं साइबर क्राइम और ये सब चीज़ों से रिलेटेड, ये सारी शक्तियाँ के ऊपर कौन डिसीजन लेगा, कौन कैसे करेगा, क्या क्या चीज़ होगा, ये जो चीज़ हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो जो प्रोविजंस लिए गए हैं अलग अलग देशों से वो सारी चीज़ हमने लिख लिया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये जो मेन चीज़ें आपके बुक्स में लिखे गए थे और वही चीज़ आपके सामने रखी गई है। तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए 7011912793 पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ये आपका हो गया आपका पहला चैप्टर। आई होप सो समझ में आया होगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ये एक प्रकार का मोटिवेशन है और साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम चीज़ें मिलती रहेगी, अपडेट होते रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें, आपका पहला चैप्टर होता है ओवर। चलिए फिर किसी प्रकार का कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट में जरूर करें, मतलब बताएं। और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं, अच्छा या फिर बहुत अच्छा या फिर नहीं अच्छा, जो भी है लिखिए जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।